हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख ले, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएँ। तो गेट रेडी विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल एक्साइटमेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जिसमें लोग पॉइंट चार्ज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मिला के बने होंगे, लेकिन पॉइंट चार्जेस हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे डिस्टिंक्टली कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए ऐसा है कि इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आई बटन में आ रहा है, उसको क्लिक करके, ताकि हम लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे जब ये क्लियर रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। और बेसिक क्वेश्चन है कि मान लो आप कि एक रॉड है अपने पास, एक रॉड है और इसका लेंथ जो है L है, इसका रॉड का लेंथ क्या है, L है, और इस पर जो चार्ज है, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है और रॉड का लेंथ L है। और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ से इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ऐसा करो, यहाँ से ये पॉइंट जो है a डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर पॉइंट है यहाँ से, ओके। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज Q चार्ज है और यहाँ से x डिस्टेंस पर निकालेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/x² होता है। अगर ये r होता है तो KQ/r² होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर होता है उस पॉइंट पे, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं Q चार्ज है और Q चार्ज जो L लेंथ का है, ठीक है ना, ये A डिस्टेंस पर है, तो हम लोग लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर KQ/A² होगा, ठीक है ना। इस रॉड के लिए, रॉड से कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और गलती से हम लोग क्या लिखते हैं, मैं बताता हूँ क्यों गलत होगा। और गलती से हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि KQ, हम लोग क्या थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड मिस्टेक क्या करते हैं कि इस रॉड के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम बोले कि वो रॉड है ना, तो रॉड का ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे होगा, और इसी पॉइंट पर हम लोग Q चार्ज ले लेंगे। तो इस Q चार्ज का जो दूरी है यहाँ से वो कितना है, L/2 + A है। L/2 + क्या है, A है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए लिख देते हैं हम लोग, पता है क्या, KQ, यहाँ तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देते हैं, KQ/ डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट से उस Q चार्ज का, तो L/2 + A², ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी गलत होता है। देखो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन मैंने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था जब कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, तो और हमने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या देता है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस देता है, वो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स देता है, ठीक है ना। और वैसे ही ये जो हमने फॉर्मूला लेके आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, कूलम्ब्स लॉ से ही आया था। हम लोग दिया था फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स निकाला था कूलम्ब्स लॉ से। तो डेफिनेटली कूलम्ब्स लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर द व्हाट, पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। तो वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये किसके कारण होता है, पॉइंट चार्ज के कारण होता है, ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो KQ/A² होगा वो किसके लिए अप्लाइड है जी, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन ये जो Q चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है क्या, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब उसका साइज क्या हो, नेग्लेजिबल हो, ठीक है। तो इसलिए ये अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसी फॉर्मूले के हेल्प से, लेकिन हम क्या मानेंगे कि पॉइंट चार्ज इसमें से क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सही तरीका वो गलत है, चलो ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखो क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एकदम छोटा सा एलिमेंट जो पॉइंट चार्ज की तरह हो, राइट, जो कैसा हो जी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो मैंने क्या लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट लिया। अगर आप वो लेक्चर देखे हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन चार्ज है, और लाइन चार्ज में जो एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं जी, पॉइंट चार्ज लेते हैं। और लाइन चार्ज में जो एलिमेंट होता है, ये तो L डिस्टेंस था, लाइन चार्ज में जो एलिमेंट होता है
वो डी क्यू, और डी क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं जी, लेमडा इंटू डी एल लिखते हैं, है ना, लेमडा इंटू डी एल लिखते हैं। और डी एल को क्या लिखते हैं जी, तो लेमडा इंटू डी एल कैन बी रिटन एज डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी एल की जगह डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, डी क्यू हो गया, ओके। अब लेमडा तो हम निकाल सकते हैं ना, इसमें लेमडा हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख देंगे हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पूरा चार्ज क्यू है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, इसलिए क्यू बाई एल लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये जो डी क्यू है ना, ये बहुत ही छोटा चार्ज है, आपको इस डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमें ये बहुत छोटा, हमने आपको डी एक्स के बारे में बताया था, डी एक्स क्या होता है, बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, ये एक तरह से ये क्या होता है जी, पॉइंट चार्ज होता है, राइट, ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। अब क्या है कि हम इस डी क्यू चार्ज के कारण, इसका जो लेंथ है डी एक्स है, ठीक है, लेकिन इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, और ये डी क्यू जो है ना, ये पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो अब इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब सोचो यहाँ पे डी क्यू कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अरे देगा ना। अब देखो ये छोटा सा चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ देगा, तो छोटा सा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटा सा देगा, और छोटे सा सिंबल क्या लिखते हैं जी हम लोग, डी लिखते हैं, डी के साथ लगाए, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिखते हैं, है ना, छोटा सा चार्ज को डी क्यू से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हम लोग छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से डिनोट कर देंगे, ओके, आई बात समझ में ना, ओके। तो अब देखो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी है, इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के इस बार क्यू नहीं है, इस बार क्या है, डी क्यू है, तो मैं लिख दूंगा डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है ना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज। तो देखो तो ये डिस्टेंस कितना है, पी से यहाँ तक का, तो ए प्लस एक्स है ना, ए प्लस एक्स, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये जो छोटा सा डी क्यू होगा, ये छोटा सा डी क्यू होगा, इसके कारण अगर देखोगे तो इसके कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। यहाँ पे जो डी क्यू है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा। इसके कारण भी मतलब सारे डी क्यू, देखो ये रॉड किससे बना होगा, छोटे छोटे डी क्यू से मिलकर बना होगा ना, ये सारे डी क्यू उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सब का सब ऐसे देंगे, सब का सब ऐसे देंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जितने भी डी होंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ डी होंगे, बिकॉज इस रॉड में इन्फिनिट नंबर ऑफ क्या है, डी क्यू है, उन सारे डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी आएगा सबको क्या करना है, ऐड करना है। और छोटे छोटे डी को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो डी क्यू का वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लिख दो, ये इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, ई आएगा, इक्वल टू के एंड डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, जो डी के साथ रहता है वो वेरिएबल कहते हैं हम लोग। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो एक्स का जो वैल्यू है, देखो एक्स हमने क्या लिया है, यहाँ से लिया है, इस पॉइंट से लिया है, तो जब इस पॉइंट से लेंगे हम लोग, तो जब ये एलिमेंट होगा तो इस एलिमेंट का दूरी क्या है, इसी पॉइंट से जीरो है कि नहीं, इसी एलिमेंट का इसी पॉइंट से दूरी क्या है, जीरो है, और ये एलिमेंट से लेके हम लोग को इस एलिमेंट तक ऐड करना है। तो व्हेन यू आर टेकिंग दिस एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का जो दूरी होगा यहाँ से वो कितना होगा, एल होगा, क्योंकि हमने रॉड का लेंथ कितना लिया है जी, एल लिया है, रॉड का लेंथ कितना लिया है, एल लिया है। तो हमें एक्स जो वैरी कराना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल वैरी कराना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0 टू एल लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो आसानी से, ठीक है। के लेमडा और 1 बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1 बाई माइनस 1 बाई ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कर देंगे हम लोग 0 टू एल, कैलकुलेट कर लो इसको। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लेमडा
के लेमडा एल बाई ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। के लेमडा एल बाई ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब देखो कुछ लोग अलग क्या करते हैं, वो अलग क्या करते हैं मैं आपको यही पे बता देता हूँ। वो अलग करते हैं, वो क्या करते हैं कि एलिमेंट जो ये लिए हैं ना, यही एलिमेंट लेंगे, लेकिन ये एलिमेंट का दूरी वो लोग यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ से उन्होंने x लिया, ठीक है, यहाँ से उन्होंने x लिया। अब देखो उन लोगों के लिए लिमिट क्या होगा, आप इसको पहले लिख लेना। अब मैं ये वाला मेथड से कर रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए लिमिट क्या होगा, तो उनके लिए ये एलिमेंट से यहाँ तक तो लेना ही है, जो हमने किया सारा कुछ, बस उन्होंने अलग क्या किया, तो ये एलिमेंट का दूरी उन्होंने वहाँ से लिया, ठीक है। तो उनके लिए इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक तो ऐड करने जैसा कि हम लोग भी किए, लेकिन उनके लिए ये एलिमेंट का जो दूरी होगा इस पॉइंट से कितना होगा, a होगा, और इस एलिमेंट का जो दूरी होगा यहाँ से कितना होगा, a प्लस एल होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे जी, a टू a प्लस एल करेंगे। अब इस लिमिट को भी आप अगर इसमें रखोगे तो आंसर फिर से क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हमने कुछ अलग नहीं किया। तो आप इसको भी रख के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो इसको लिख लो पोस्ट करके। तो सेकंड है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r ऑन इट्स एक्सिस x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। वाओ, मतलब एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस कितना है, r दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पे चार्ज q दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज। आप कह सकते हो कि इस पे चार्ज कितना है, q है, और इसका रेडियस r है, और कहाँ पे निकालना है हम लोगों को, तो इसके एक्सिस पे निकालना है। एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस वो लाइन होता है जो सेंटर से पास करता है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अगर ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वही लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला लाइन, ठीक है। इसके एक्सिस पर निकालना है, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर। वाओ, मतलब अगर ये रिंग है, इस रिंग को मैं अगर इस प्लेन में ड्रॉ करना चाहूँ, इस प्लेन में, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे है, और यहाँ से ये एक्सिस हुआ, ठीक है, इसका रेडियस r है, और यहाँ से x डिस्टेंस दूरी, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसमें हम लोग लेमडा, एक होता है ना क्वांटिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेमडा को कैसे डिफाइन करते हैं जी हम लोग, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, अगर यूनिफॉर्म चार्ज हो तो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं q बाई इस पे इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2 पाई r, सो लेमडा विल बी q बाई 2 पाई r, ठीक है। चलो इसको हम लोग निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, आप इसको लिख लो। फिर से हमारे पास एक रिंग है, और रिंग का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस चार्ज है फिर से, और इस कंटिन्यूअस चार्ज पे चार्ज क्या है, q है। तो जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन भी है रॉड के लिए निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह वो बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह वो रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं KQ/R², वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी एक पॉइंट चार्ज लेंगे हम लोग। तो मान लो कि ये वाला हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, यहाँ पे छोटा सा एक चार्ज होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो रिंग है, ये रिंग किस प्लेन में है जी, तो ये रिंग है इस प्लेन में, ठीक है, YZ प्लेन में है, और x एक्सिस पे इसका एक्सिस है, इस x एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया कि ये रिंग है ना, ये रिंग है, अब इस रिंग का ये जो एलिमेंट है ना ऊपर वाला, ये छोटा सा एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। कौन से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ऐसा निकालते हैं तो इस एलिमेंट के कारण हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, देखो तो ये होगा ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, देखो आप देख लो अच्छे से इस प्लेन में देखो, तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जैसा कि हम लोग चार्ज से उस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये DQ चार्ज हमने सेलेक्ट किया है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट, और फिर चार्ज से दूर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा,
और ये डी क्यू चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कितना, डी ई देगा। ठीक है, ओके। अब देखो वैसे ही यहाँ पे तो एक एलिमेंट होगा ना, हमें तो सारे एलिमेंट के कारण निकालना है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट के लिए अगर देखोगे आप तो ये ऐसा देगा, है ना, ये एलिमेंट इधर तरफ देगा, और ये भी डी क्यू है, सारे डी क्यू का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एक हो गया डी। ओके, अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा थीटा होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करो, ब्रेक करो, तो इसको ब्रेक करोगे तो इधर की तरफ क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा आएगा, और इधर की तरफ आएगा डी ई साइन थीटा। वैसे ही इसको भी ब्रेक करोगे तो खत्म हो गया, इसको भी ब्रेक करोगे तो इधर की तरफ क्या आएगा, अगेन डी ई कॉस थीटा आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। ओके, अब देखो ये डी साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये डी कॉस थीटा क्या हो गया, ऐड हो गया। एक और डी कॉस थीटा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डी कॉस थीटा एक और लिख लिया। अच्छा, तो हमने तो अभी कितने एलिमेंट के कारण देखा, दो ही एलिमेंट के लिए देखा ना, हमने इस एलिमेंट का देखा और नीचे वाले एलिमेंट के लिए देखा, लेकिन ऐसे से तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना। आप इमेजिन करो, इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट तो ऐसे दे रहा होगा, ऐसे दे रहा होगा, है ना। अगर ये बात कर रहे हैं तो ये तो ऐसे दे रहा होगा ना, मतलब ये जो एलिमेंट है इधर तरफ, तो ये तो ऐसे दे रहा होगा। आप इमेजिन करो कि जब ये ऐसे दे रहा होगा तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स होगा और माइनस जेड की तरफ एक होगा। ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये एक्सिस है, और ये लाइन बन रहा है, तो ये ऐसे गया ना, ऐसे ऐसे गया, तो एक तो कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आप अगर इस पॉइंट को एज्यूम करते हो, इस पॉइंट को हमने देखा, अब इस पॉइंट को लोगे तो ये ऐसे देगा, ऐसे दे रहा होगा। ये जब ये ऐसे दे रहा होगा तो इसका कंपोनेंट एक पॉजिटिव जेड की तरफ होगा और एक अलोंग एक्सिस होगा। तो देखो इस एलिमेंट का एक कंपोनेंट नेगेटिव जेड की तरफ था और इस एलिमेंट का एक कंपोनेंट पॉजिटिव जेड की तरफ था। ठीक है, और इसका अलोंग एक्स एक्सिस तो आया ही था, और इस एलिमेंट का भी अलोंग एक्स एक्सिस एक आएगा, तो वो भी डी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, और पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब अगर आप इस एलिमेंट का लोगे और इस एलिमेंट का लोगे तो ये भी एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगा। पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें तो प्लस एक्स माइनस एक्स आया, तो हम इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं कि दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो हमेशा जब भी किसी एलिमेंट का लोगे तो एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्सिस सबका। तो अलोंग द एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऐड होते जाएगा, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, सामने वाला एलिमेंट का कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल कर देगा। इसका इधर की तरफ आया था और इसका उधर की तरफ आया था, तो ये कैंसिल कर दिया। जैसे इसका आया किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और इसका आया ऊपर की तरफ, तो कैंसिल कर दिया और ये अलोंग द एक्सिस ऐड हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमें डी ई कॉस थीटा कितना थ्रू आएगा, बहुत सारा आएगा क्या, दो डी कॉस थीटा आएगा, दो डी कॉस थीटा नहीं आएगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ डी कॉस थीटा आएंगे, क्योंकि हमने इसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड किया, छोटा 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 पॉइंट चार्ज के साथ डिवाइड किया, उन सारे डी क्यू करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, तो हर डी क्यू डी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ डी क्यू होंगे, तो जितना डी क्यू होगा उतना डी कॉस थीटा होगा। अब सारे डी कॉस थीटा सब 0 डिग्री पे है, इधर की तरफ है, इसका मतलब सबको क्या करना है, ऐड करना है, और सबको ऐड करने को क्या बोलेंगे हम लोग जी, कि इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, डी ई कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकलेगा, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो है ना, ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, डी के वैल्यू रख देते हैं, तो डी क्या होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इज वॉट, दिस डिस्टेंस ना। अब देखो ये x है और ये वाला क्या है, r है, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया, इंटू कॉस थीटा के वैल्यू रखो अभी का अभी, दिस इज थीटा, तो cos theta will be what, b by h, this is base and this is hypotenuse, means it will be x by r square plus x square का रूट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टेप लिख दो, k, अच्छा देखो, k x by x square plus r square to the power
3/2 है, और डी क्यू का वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग, ठीक है, अब देखो डी क्यू ये है, मैं डी क्यू की वैल्यू नहीं रखूँगा, देखो आप अच्छे से देखो, एक्स तो सारे डी क्यू के लिए क्या है, कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। ये एक्स तो सारे डी क्यू के लिए कांस्टेंट है ना, क्योंकि सेंटर से दूरी है ये तो एक्स तो कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, मतलब ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लगा देंगे, और डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू को ऐड करना है, और सारे डी क्यू को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज रखना, और टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, इसका क्यू दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगी, कैपिटल क्यू हो गया x/r² प्लस x² 3/2। अरे भाई, अरे तो बहुत ही मस्त आ गया, या तो देखा देखा है लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे के, तो वो फोर्स में पढ़ा था के क्यू नॉट बाई के क्यू नॉट y/x² y² प्लस r² का पावर 3/2। ये वाला फैक्टर जो आ रहा है ना, हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब तो विश्वास कर जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है इसका। जब जब भी ऐसा आता है तो हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं जी, कि इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा, बीच में मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलो देखो कर लेते हैं हम लोग। एट सेंटर पे अगर डिस्कस करते हैं स्पेशल पॉइंट्स में, स्पेशल पॉइंट्स पहला है एट सेंटर। एट सेंटर देखेंगे, इसका मतलब एट सेंटर का मतलब क्या होगा, x = 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसका एक और कॉज आपको दिखा देता हूँ कैसे 0 होगा। मान लो कि ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इसी सेंटर पे निकालना है ना। अब सोचो कि ये जो डी क्यू चार्ज है, ये जो डी क्यू चार्ज है ना, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, ऐसे देगा, और ये वाला जो डी क्यू चार्ज है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, ऐसे देगा। वैसे ये वाला डी क्यू चार्ज इस पर ऐसे देगा, और ये वाला डी क्यू चार्ज ऐसे देगा। वैसे ये वाला ऐसे देगा, ये वाला ऐसे देगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है, देखो जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कैंसिल कर रहा है, उसका सामने वाला एलिमेंट कैंसिल कर रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये वाला कैंसिल कर रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके सामने में एलिमेंट नहीं है, हमें पता चला कि सामने वाला एलिमेंट कैंसिल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई एलिमेंट है उसके सामने में, तो एलिमेंट तो है ही ना, इसका मतलब इस पॉइंट पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा सेंटर पे। एक तो ये यहाँ से मिला, और एक इक्वेशन भी दे दिया, और हमें पता भी है, ठीक है ना, कि एक 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आएगा ही। चलो अगर हम लोग 2 नंबर में देखें, तो हमें पता है, एक्चुअली मैं अगेन इसको इसलिए करा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या देखना चाहिए, एट वेरी नियर द सेंटर। वेरी नियर द सेंटर का मतलब क्या हुआ कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस r² इज ऑलमोस्ट वॉट, r²। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, kqx/, ये r² पुट करेंगे तो r² का पावर 3/2, r² का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा पावर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यू विल गेट kqx/r³, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी नियर द सेंटर, एकदम क्लोज में, और हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x। मेरी बात क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, प्रोपोर्शनल टू x है, जैसा कि हमने बताया था आपको, ठीक है। और 3 नंबर में बहुत ही दूरी पर अगर देखते हो, बहुत ही दूरी मतलब x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, r, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस r² विल बी व्हाट, ये तो x² हो जाएगा, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लो, kq, देखो x/r² प्लस x², ये तो x² हो गया ना, x² का पावर 3/2, तो 2 कैंसिल क्या हो जाएगा जी, x³ हो जाएगा, x³ हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अगेन, kq/x²। समझ में आया क्या, देखो तो, अरे सारी कहानी तो सेम ही है ना, जो हमने आपको बताया कूलम्ब्स लॉ के यहाँ तक, जहाँ पे फोर्स हम लोग निकाल रहे थे, मैंने बस इसी फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, और ये फैक्टर बार बार आ रहा है, इसलिए हमें तुरंत याद हो जाना चाहिए,
ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि ऐसा फैक्टर आता है तो प्रोपोर्शनल टू एक्स, और बहुत दूरी के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एट सेंटर जीरो, मतलब फॉर एक्स इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जब शुरू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बाद में क्या होने लगता है जी, डिक्रीज होने लगता है, बाद में डिक्रीज होने लगता है। शुरू में इंक्रीज हुआ और बाद में डिक्रीज हुआ, तो बीच में क्या आया, मैक्सिमम है, और मुझे पता है मैक्सिमम कितना हो, किस पॉइंट के लिए होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो मुझे पता है, मैंने बताया था कि इस फैक्टर में स्क्वायर के अंदर जो होता है उसमें √2 क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमें मैक्सिमम के लिए भी जाना चाहिए, मैक्सिमम के लिए हम लोग जाएंगे, चलो अभी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिखो। तो अगर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, ठीक है ना, एक्स के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे पता चला कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो बीच में मैक्सिमम हुआ होगा। तो हम कहेंगे कि फॉर ई टू बी मैक्सिमम क्या होगा, डी ई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। देखो कहानी ये सब किया है, आप फटाफट कर लो, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, और मैंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू एक्स इंटू इसको ऊपर लिख दिया, तो क्या लिख दिया, -3/2 लिख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो ये जीरो होना चाहिए, तो मैंने यू वी फॉर्म पे किया, यू इंटू वी फॉर्म पे, तो यू छोड़ दिया और वी को किया यहाँ पे डिफ्रेंशिएट पूरा, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ के एक्स को किया तो 1 आएगा, ठीक है ना, तो ये सिंपली हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया, ये 2 कैंसिल हो गया, -3x² यहाँ पे आ गया, ये हो गया इक्वल टू 0। फिर क्या किया कि एक r² प्लस x² टू द पावर -3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, -3/2 वाला निकलेगा तो -1 बचेगा, तो -1 इसका पावर है तो क्या हो गया, नीचे में आ गया, ये +1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ओके। अब इसको 0 कर दिया, ये आ गया, मतलब x इक्वल टू r/√2 के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा रिंग का, ठीक है ना। सेंटर से r/√2 दूरी पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा जी, मैक्सिमम मिलेगा। ये कहानी हम लोग का देखा हुआ, तो हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x के r/√2 वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि x इक्वल टू r/√2 पे मैक्सिमम तो होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सो फॉर्मूला तो हमारा के क्यू एक्स बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2 है। कुछ करना नहीं है, बस x की जगह क्या रखना है जी, r/√2 रख देना है, तो रख दो आप। थ्री का पावर 3/2 है, तो क्या मैं 3√3 लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3/2 है तो, और यहाँ पे r³ हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का पावर 3/2 है, इसका मतलब 2 का पावर 2√2 लिख सकता हूँ, है ना, 2√2 लिख सकता हूँ। तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे r है तो ये कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, 2 होगा, स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kq बाई 3√3 r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रिंग का एक्सिस पर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि ये अगर रिंग है, ये वाला अगर रिंग है, तो इस पॉइंट से r/√2 दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। इसको हमने ओरिजिन पर लिया था, इसलिए मैंने सेंटर को ओरिजिन पे लेके यहाँ से x डिस्टेंस पे किया था। सिमिलरली अगर आप यहाँ से इधर की तरफ जाओगे तो इधर भी जाओगे ना r/√2 दूरी पर, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, E मैक्सिमम मिलेगा, और इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमें पता चला कि इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया ना, वो बस इधर ही आया है, इधर ही आया है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक्सिस पर होगा, एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और अवे फ्रॉम रिंग होगा, और रिंग का चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी क्या होगा, अवे फ्रॉम रिंग होगा, अलॉन्ग द एक्सिस होगा, ठीक है। मतलब एक्सिस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू,
इतना इतना होगा, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा जब r बाई रूट 2 पे जाएंगे तो, ठीक है। और अलोंग द एक्सिस होगा, इधर देख रहे तो इधर होगा, इधर देख रहे तो इधर होगा, मतलब अलोंग द एक्सिस तो होना ही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग से दूर होगा, रिंग से दूर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अलोंग द एक्सिस ही होगा। अगर मान लो कि अगर मैंने ले लिया ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्सिस ही होगा, लेकिन रिंग के तरफ हो जाएगा। आई बात समझे ना। और सारा कुछ सेम ही होगा, r बाई रूट 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस रिंग का रेडियस r है, ठीक है। अब देखो तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का, तो मान लो आप कि ये रिंग है आपका और इसका सेंटर ओरिजिन पर है, और ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है, ये वाला क्या है, सेंटर है। तो यहाँ से जब इधर जाओगे तो शुरू में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये ऐसे हो रहा है और फिर घटता है और जीरो हो जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ये जाके क्या हो जाएगा, टच करेगा इसको, ठीक है। दिस इज एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और अगर इधर जाओगे तो भी वही कहानी है, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट की तरफ है ना, और लेफ्ट की तरफ हमने क्या लिया है, लेफ्ट की तरफ होने का मतलब क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ठीक है। तो नेगेटिव में लिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या, नीचे ड्रॉ करना है। मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया, ग्राफ वाला जो हम लोग का लेक्चर था, ठीक है ना। तो देखो ये कैसा होगा जी, ऐसे होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जाकर टच करेगा। अब बात ऐसा है कि ये जो है ना, ये जो है ये मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए होगा एक्स का, तो r बाई रूट 2 के लिए होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा जी, यहाँ पे माइनस r बाई रूट 2 के लिए होगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ई मैक्स बोलेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, 2k³ बाई 3√3 r², ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मान लो ये है r बाई रूट 2, तो जब इधर की तरफ इधर की तरफ जा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब यहाँ से जब r बाई रूट 2 को अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और जब यहाँ से इधर की तरफ क्रॉस कर जाएंगे, मतलब इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा और इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम r बाई रूट 2 दूरी से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, हम सेंटर से r बाई रूट 2 की तरफ गए, तो सेंटर से r बाई रूट 2 की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ नजर आया, और r बाई रूट 2 को क्रॉस किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ नजर आया। यहाँ भी दिखा r बाई रूट 2 तक बढ़ा और फिर उसके बाद घटा। लेकिन अगर हम r बाई रूट 2 से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, तो इधर की तरफ जाएंगे तो क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ नजर आएगा। देखो इस पॉइंट पे आप यहाँ से इधर की तरफ जाओ, तो इधर की तरफ जाओगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब अगर इधर आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट रहा है। और इसी पॉइंट से अगर राइट जा रहे हो तो राइट जाने से तो क्या हो रहा है, घटेगा ही। देख लो राइट जाओगे तो भी क्या होगा, घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं, अगर सेंटर से जा रहे हो तो बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, r बाई रूट 2 तक जब पहुंच जाएंगे, और r बाई रूट से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन तुम अगर r बाई रूट 2 का बात करते हो तो r बाई रूट 2 से इधर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है, और r बाई रूट 2 से उधर जाओगे तो भी घटेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस इधर की तरफ भी वही अप्लाई कर देंगे, r बाई रूट 2 से अगर उधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो भी घटेगा, ठीक है। चलो इस पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक रिंग है और रिंग पे चार्ज q है और रेडियस r है इसका। लेकिन सपोज चार्ज q0 इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस पे चार्ज को प्लेस किया, ठीक है ना, विथ ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव y, है ना, मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है। मतलब इसमें बोला है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको कंसीडर करना है। चलो चार्ज में भी इन इक्विलिब्रियम, बोला कि चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम अगर होता है तो डिस्कस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ जी, कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो हमें डिस्कस करना है। और चार्ज को दो पोजीशन में रखा है, देखो कौन कौन से पोजीशन में रखा है, एक ये पोजीशन 1 है और ये वाला पोजीशन 2 है, ठीक है। देखो ये क्या है जी, ये r बाई रूट 2 है, ये वाला जो दूरी है r बाई रूट 2 है, तो r बाई रूट 2 से एक बार ऊपर की तरफ रखा है, देखो ये वाला दूसरा वाला,
ऐसा करो, इसमें आप ले लो सेकेंड नंबर और ये वाला है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में क्या रखा कि आर बाई रूट टू से नीचे रखा है, मतलब इधर की तरफ रखा है, और ये क्यू नोट चार्ज रखा है पॉजिटिव है, तो क्यू नोट पे तो ऊपर फोर्स लग सकता है क्यू नोट इन टू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखा है हमने एफ ई, और नीचे में क्या लेगा एम जी। अगर मान लो ये दोनों इक्वल हो गया तो हो सकता है कि ये क्या इक्विलिब्रियम पे होगा, ओके। एक बार इस पोजीशन में रखा, मतलब वाई क्या है जी आर बाई रूट टू से बड़ा है, सेकेंड वाला पोजीशन इसमें रखा, तो इसमें भी ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, नीचे एम जी लगेगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो भी ये क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। तो इसने बोला है कि दोनों पोजीशन पे क्या है इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। तो हमें बताना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। चलो पहला का बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताना है। तो पहला वाला ये है कि पहला वाला कहाँ पे है जी आर बाई रूट टू से नीचे है, आर बाई रूट टू से क्या है नीचे है। ये वाला पोजीशन अगर मान लो आर बाई रूट टू का है, ये वाला पोजीशन आर बाई रूट टू का है, और इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे ऊपर की तरफ क्या है एफ ई है और नीचे की तरफ एम जी है। अच्छा देखो एम जी जो है, एम जी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है, एम जी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जो बहुत अगर हम लोग इस पॉइंट के ले रहे हैं तो एम जी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। चलो कांस्टेंट कैसे होगा मैं बता दूँ आपको, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे टेस्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं जी डिस्प्लेस करते हैं। इस पॉइंट से हम लोग चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे। और अगर हम लोग ऊपर डिस्प्लेस करते हैं और ऊपर ही चला जाता है, ठीक है ना, या फिर नीचे डिस्प्लेस करने से नीचे ही चला जाता है, ठीक है, तो हम लोग ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है ना। अच्छा उस पॉइंट से अगर ऊपर डिस्प्लेस करते हैं और वो आ जाता है किधर नीचे आ जाता है, या फिर नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो आ जाता है किधर ऊपर, तो इसका मतलब अपने पोजीशन को क्या कर रहा हो रिस्टोर कर रहा है। और पोजीशन को जब रिस्टोर करता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं जी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं हम लोग, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलो ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इस क्यू नोट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मतलब हम लोग आर बाई रूट टू को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, आर बाई रूट टू को क्या कर रहे हैं जी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ तो ये है ना, ठीक है ना, ये आर बाई रूट टू है। तो आर बाई रूट टू को अप्रोच करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बढ़ता है। तो देखो इधर की तरफ जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे रख दिया चार्ज को, तो यहाँ पे एफ ई और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इस पॉइंट पे अगर वो इक्विलिब्रियम पे था तो इस पोजीशन के लिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली एफ ई और एम जी क्या होगा इक्वल होगा। इस पॉइंट पे अगर वो इक्विलिब्रियम पे था तो एफ ई और एम जी इस पॉइंट के लिए क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा भी ऊपर डिस्प्लेस किया ना तो एफ ई क्या हो गया बढ़ गया। एफ ई क्यों बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर बाई रूट टू के अप्रोच करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ गया। मतलब नाउ एफ ई इज ग्रेटर देन एम जी। एम जी तो वही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे, ज़्यादा हाइट का हम लोग वेरी नहीं करा रहे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एम जी क्या हो गया जी, एम जी तो वही है और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया। और देखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा है और किधर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हमने किधर दिया ऊपर की तरफ, तो ये किधर चला जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर तो ऊपर ही चला गया। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखो इस पॉइंट से अगर हम नीचे डिस्प्लेस करते हैं, मतलब सेंटर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, किधर की तरफ जा रहे हैं सेंटर की तरफ जा रहे हैं। किसी इस पोजीशन से हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं तो सेंटर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा, क्योंकि हम लोग आर बाई रूट टू के अंदर ही बात कर रहे हैं ना। तो सेंटर से आर बाई रूट टू की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है ना, इसका मतलब डेफिनेटली इधर आने से क्या हो रहा होगा घट रहा होगा, और इधर आने से घट रहा है। मान लो इस पॉइंट पे तो एफ ई और एम जी क्या था इक्वल था। नीचे आए हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो गया घट गया। अब ये एम जी से क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक है, एम जी से छोटा हो गया। और एम जी तो किधर लग रहा है फोर्स नीचे लग रहा है ना। इस पॉइंट के लिए एफ ई एम जी को बैलेंस कर रहा था, और इधर के लिए एफ ई क्या हो गया एम जी से छोटा हो गया, तो नेट फोर्स किधर लग जाएगा जी नीचे की तरफ लग जाएगा। ये पार्टिकल किधर की तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से हम चार्ज को ऊपर डिस्प्लेस कर रहे तो ऊपर ही चला जा रहा है, इस पॉइंट से चार्ज को नीचे डिस्प्लेस कर रहे तो नीचे ही चला आ रहा है, ठीक है। तो कैसा इक्विलिब्रियम है ये कैसा इक्विलिब्रियम है जी, तो हम बोलेंगे कैसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब चार्ज को इस रीजन में रखा हुआ है तो कैसा इक्विलिब्रियम आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। लेट्स डिस्कस फॉर दिस पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट के लिए अगर बात करें हम लोग तो
अगर ये पॉइंट r/√2 है तो चार्ज कहाँ पे रखा है जी, ऊपर में रखा हुआ है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये चार्ज इधर तरफ रखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर में लग रहा होगा Fe और नीचे में लग रहा होगा Mg, और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब Fe Mg के इक्वल है, ठीक है, Fe और Mg के है इक्वल है, ओके। अब इस पॉइंट से, ये तो r/√2 का दूरी है, इस पॉइंट से अगर इधर डिस्प्लेस करते हैं, अब देखो ग्राफ तो ऐसा था, ये r/√2 है, मतलब इस रीजन में कहीं पे हैं हम लोग, इस रीजन में कहीं पे हैं, ठीक है। तो r/√2 से दूर जा रहे हैं ना, तो r/√2 से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और mg क्या था, इक्वल था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वो इक्विलिब्रियम पे था। इधर की तरफ हम किए तो Fe क्या हुआ, घट गया, और mg तो वही है, Fe छोटा हो गया mg से, और mg तो वही है ना, और mg किधर लगता है, नीचे लगता है, मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेस करो तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, क्योंकि Fe क्या हो रहा है, घट जा रहा है, और mg तो नीचे की तरफ लगता है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। मतलब हमने ऊपर डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल पे फोर्स, नेट फोर्स नीचे लगा। चलो यहाँ से हम लोग अगर नीचे डिस्प्लेस करते हैं, इसका मतलब हम लोग r/√2 की तरफ जा रहे हैं, r/√2 की तरफ जा रहे हैं, तो r/√2 की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा, और mg तो वही रहेगा, मतलब इधर की तरफ जब जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो Fe इस रीजन के लिए क्या हो रहा है, Fe बढ़ जा रहा है, ठीक है, और mg तो वही है, मतलब Fe नाउ इट इज ग्रेटर देन mg तो वही है ना। तो देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है, Fe तो ऊपर ही लगेगा ना हमेशा, Fe तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज है और Q0 भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, और Fe ज़्यादा है mg कम है, और Fe किधर तरफ है जी, ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, वेरी गुड, तो ऊपर की तरफ लगेगा तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब आपको क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि हम लोग इस रीजन से ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो नीचे फोर्स लग रहा है, और इस रीजन से नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब ये अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, पोजीशन क्या कर रहा है जी, रिस्टोर कर रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या बात, ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लो। अब देखो हमने एक रिंग ले लिया, रेडियस r का, चार्ज q है इस पर, और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, q रखा हुआ है, इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं जी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, qv होता है। मतलब अगर इस पॉइंट पे चार्ज q रखा गया है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स लगेगा q × E। तो देखो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो इस पॉइंट पे जो रखा हुआ है चार्ज q, इस पे फोर्स कितना हो जाएगा जी, q × E हो जाएगा। और हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता ही है, q × व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रिंग। यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है जी, रिंग है, रिंग ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है, क्रिएट किया है, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज q पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स जो होगा इतना होगा, ये फोर्स। थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको ऐसे लिख दूंगा तो KQ/r² प्लस x² × 3/2, सिंपल। ओके, चलो एक स्पेशल केस हमने देखा था, केस नंबर 2 देखा था, जब x बहुत ही छोटा रहेगा r से, ठीक है। तो r से जब बहुत छोटा रहेगा x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा KQ/x/r³ होगा, यही होगा, क्योंकि हम लोग x² प्लस r² का हमने क्या किया था जी, r² रखा था। तो यहाँ पे r² रख देंगे तो r³ हो जाएगा, तो KQ/r³ हो जाएगा, इंटू x रहेगा, ठीक है। अच्छा, सपोज इफ चार्ज -q इज प्लेस्ड, -q0 इज प्लेस्ड, कहाँ पर, ये तो वेरी नियर द सेंटर है ना, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। इफ चार्ज -q इज प्लेस्ड वेरी नियर द सेंटर, इस रिंग का, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा जी, तो ये -q इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स तो क्या होता है, qv होता है ना, तो आपका फोर्स जो हो जाएगा -KQQ/r³ × x हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो
का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब क्या, फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, डेफिनेटली इधर की तरफ लगेगा। देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है पहले से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ होगा। और माइनस क्यू चार्ज अगर हम यहाँ पे प्लेस किए हैं, ठीक है ना, तो माइनस क्यू चार्ज अगर प्लेस किए हैं तो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है तो इसके अपोजिट में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अगर इधर तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली हमारा फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव में आया। अब आपको अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, जैसा कि मैंने बोला कि माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया और इसका मान लो मास m दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ऐसे लिख लो, इसका मास m भी दिया हुआ है, मतलब माइनस क्यू चार्ज और मास m प्लेस किया, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज का मास कितना है जी, m है। तो एक्सेलरेशन क्या लिख दिया, माइनस के क्यू बाई एम आर क्यूब इंटू एक्स। आई वैसे में ना, मास से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब आपको मस्त दिख जाएगा कि ये तो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अरे भाई ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो हम क्या कह सकते हैं, इट्स एस एच एम। ये तो क्या है, अरे भाई ये तो एस एच एम है ना। जब एस एच एम आता है तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जब हम लोग फोर्स निकाल रहे थे पॉइंट चार्ज पे, 2 पॉइंट चार्ज था, स्क्वायर वाला प्रॉब्लम था, है ना, ट्रायंगल वाला था, उसमें सारा कुछ ये सब किया था। ये जो फॉर्मूला आया था ना, इस पे सारा कुछ हमने किया था कि एस एच एम भी करता है, ठीक है ना। और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है जहाँ पे फोर्स जीरो लगता है, देखो इसमें फोर्स जीरो कहाँ पे लगेगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। तो सेंटर पे चार्ज होगा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये एस एच एम के लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा सेंटर ऑफ रिंग होगा, है ना, सेंटर ऑफ क्या होगा, रिंग होगा। तो अगर ये एस एच एम है तो हमें क्या बताना चाहिए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इसका ओमेगा। तो ओमेगा तो यूं ही निकल गया भाई साहब, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा क्या होगा, इस पे रूट आ जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा के क्यू बाई एम आर क्यूब का रूट, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब एम आर क्यूब बाई के क्यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई के क्यू सॉरी, ये हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये रिंग है तो सेंटर पे अगर तुम कोई भी चार्ज रखोगे तो उससे फोर्स जीरो ही लगेगा, क्योंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इस पर अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखा है, इसका मास m है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। और इसको इधर की तरफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो यहीं पे तो मैंने फोर्स निकाला था ना, चार्ज को कहाँ रखा गया था, वेरी नियर द सेंटर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेस करते हो इधर तो फोर्स लगा इधर की तरफ, डेफिनेटली इधर की तरफ लगा। और जब इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो इस पॉइंट पे, ठीक है ना, चार्ज है माइनस क्यू इधर आ गया तो इसे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है ना। इसलिए ये पॉइंट जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखोगे, नेगेटिव चार्ज, कोई नहीं चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और इस पॉइंट से अगर आप छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या करने लगेगा, एस एच एम करने लगेगा, और इस एस एच एम का ओमेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं रिंग का। देखो तो हमारे पास एक रिंग है और एक रॉड है, रॉड का लेंथ L है, इस पे चार्ज Q रखा गया है, और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बताना है, मतलब दोनों के बीच में फोर्स बताना, और कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ओके, तो देखो हम लोग फोर्स ऑफ इंटरएक्शन कैसे निकालें, तो दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट ही ना, ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस चार्ज का फील्ड इस रिंग पे फोर्स लगाएगा और इस रिंग का फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है क्या होता है जी, दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। तो इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, वो जितना ही फोर्स लगा रहा होगा, या फिर इसका फील्ड इस पे जो फोर्स लगाएगा वो जितना फोर्स लगा रहा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको रिंग के कारण फोर्स निकालना है इस पे तो वो निकाल सकते हो, या फिर इसके कारण, इसका फील्ड के कारण रिंग पे फोर्स निकालना है तो वो भी कर सकते हो आप। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है
कि हम लोग रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, लेकिन वो वाला पढ़ा था। देखो तो एक रॉड था और यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये चार्ज Q था और इसका लेंथ L था, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे पढ़ा था ना, मतलब रॉड के लाइन में ही पढ़ा था। लेकिन इस बार रॉड के लाइन में रिंग नहीं है ना, ऐसा है ना, ये लाइन है, ठीक है ना, और रिंग इस ऐसे है, ऊपर है, मतलब ये रॉड है, ठीक है ना, ये वाला क्या है, रॉड है, तो ऊपर में है, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग निकालेंगे, जब रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रिंग में लगाएंगे, ठीक है ना, फोर्स लगाएंगे, और हालांकि वहाँ से बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि रिंग का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। मैं क्या करूँगा कि इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, वही कैलकुलेट करूँगा। तो मैं क्या लूँगा, तो इसका फील्ड जो है ना, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे क्या होगा, वेरी कर रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो अलग अलग हो रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट एक लेना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। और मुझे पता है कि क्यू ई करना है, क्यू इंटू ई करना है, तो क्यू और ई क्या करेंगे जी हम लोग, पॉइंट चार्ज पे तो वैलिड होता है ना। तो इसके लिए भी तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, और इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ मैंने ले लिया dx, और इस एलिमेंट का दूरी सेंटर से ले लिया x, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना होगा जी, ये वाला चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज होगा dq। तो इस पॉइंट पे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर अगर E है तो फोर्स लगेगा dq इंटू ई लगेगा, और ये फोर्स को मैंने डिनोट किया df से, छोटू चार्ज पे छोटू फोर्स लगा, ठीक है ना, छोटे से चार्ज पे छोटा सा फोर्स लगा, इसलिए मैंने df लिखा। अब बहुत अच्छे, अच्छा जी, तो ये फोर्स किधर लगेगा, तो ये dq चार्ज तो पॉजिटिव है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द एक्सिस और अवे फ्रॉम रिंग हो, बिकॉज रिंग हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो सारे एलिमेंट पे फोर्स इधर ही लगेगा, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट पे df क्या होगा, ऐड करना होगा, तो df का इंटीग्रेशन f होगा, और dq लिख दीजिए, dq क्या होगा जी, लाइन चार्ज में dq क्या लिखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बोला था आपको रिवाइज कर लेना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रिवाइज कर लोगे तभी ये सब क्वेश्चंस हो पाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर आप देख लीजिएगा, आई बटन क्लिक करके अभी आ रहा है, ओके। तो dq को हम लोग लाइन चार्ज में लिखते हैं लैम्डा इंटू dl लिखते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं dq इज लैम्डा इंटू dl, और dl को लिखते हैं लैम्डा इंटू वॉट, dx लिख देंगे। dl क्या हो जाएगा इस केस में, dx हो जाएगा, लैम्डा को dl को हम लिखते हैं dx dy dz ऐसे लिखते हैं, और इस बार रॉड x डायरेक्शन में है इसलिए dl को हम क्या लिख देंगे जी, dx लिख देंगे, बहुत अच्छे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं डायरेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा कितना, k q x y r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। वाह, इंटीग्रेशन। आप लैम्डा के लिए डरो मत, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, चार्ज बाई लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, क्यू बाई क्या होगा, एल होगा, तो क्यू बाई एल, और यहाँ भी कुछ कांस्टेंट है, के इंटू क्यू कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, क्या बचा यहाँ पे, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बचा। अब ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और एफ। अब देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो मेरा एलिमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो जब इस एलिमेंट पे आप फोर्स निकाल रहे होगे तो इस एलिमेंट का दूरी जो होगा यहाँ से x कितना दूरी होगा, a होगा। मैंने ये बोला है कि ये a है तो मैंने बोल दिया a, और जब ये एलिमेंट निकाल रहा होगा तो ये एलिमेंट का दूरी यहाँ से कितना होगा जी, तो a प्लस एल होगा, a प्लस एल होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म होगा ना, x dx बाई इस ऐसा वाला, ये वाला भी इंटीग्रेशन हमेशा इस चैप्टर में रिपीट करेगा, बार बार आता है। तो ऐसा करेंगे, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, और इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आप याद कर लेना, तो अपना टाइम सेव हो जाएगा। ये मत बोलना सर हमेशा याद करने के लिए बोलते हैं, अरे याद करने के लिए, रटने के लिए इसलिए बोलते हैं कि हमेशा बार बार आ रहा तो याद भी हो भी जाना चाहिए, ठीक है, और अपना टाइम सेव हो जाता है, बार बार करने से हम लोग बच जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो अब ऐसा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं जेड स्क्वायर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आर तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, 2x dx इक्वल्स टू 2z dz, तो 2 खत्म हो गया बेचारा, तो x dx जो आ गया कितना आ गया, z dz आ गया। ओके,
इसमें पुट करिए तो F हो गया के क्यू क्यू बाई एल, एक्स डी एक्स इज जेड डी जेड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, सो इट विल बी जेड क्यूब। तो इसका पहले इंटीग्रेशन कर देते फिर लिमिट रखेंगे। तो के क्यू क्यू बाई एल और यहाँ पे 1 बाई जेड स्क्वायर हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ जेड टू द पावर -2 इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन रख देते हैं इसका के क्यू क्यू बाई एल, और जेड टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, और ये हो गया जेड टू द पावर -1 और इधर -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई जेड हो गया, मतलब हम कह सकते हैं -1 बाई जेड, तो माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया और 1 बाई जेड लिख दिया। ठीक है, 1 बाई जेड लिखा। चलो थोड़ा सा पैसेज बना के रखना। अब यहाँ पे देखो फोर्स जो हम लोग लिखेंगे माइनस के क्यू क्यू बाई एल, और 1 बाई जेड का मतलब क्या हुआ, 1 बाई जेड इज व्हाट, देख लो जेड क्या आएगा जी, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक्स में रख दिया ना, तो ऐसा करते हैं एक्स का ही लिमिट रख देते हैं ना, डायरेक्ट ए टू ए प्लस एल लिख देते हैं, ए टू ए प्लस एल। अब यहाँ इधर इसलिए लिमिट नहीं रख रहा था, इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि हमें जेड के वैल्यू फिर निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले जेड के टर्म में इंटीग्रेशन कर दिया, फिर जेड के वैल्यू रख दिया, फिर अब एक्स में भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो माइनस के क्यू क्यू बाई एल, और रखिए अब 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, ए प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना होगा जी, रूट ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। खैर हम लोग इसके वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, इसके वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ये क्या होगा, आंसर आएगा फोर्स का। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके, खैर उस पर वैल्यू पे नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें आपको सिखाना क्या था कि इस रिंग के कारण फील्ड निकाला और इस पर हमने फोर्स निकाला ऐसे इंटीग्रेट करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था। एक ये पहला मोटिव था कि हम लोग कैसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकालेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एम था कि इसमें ये फैक्टर बताना कि ये फैक्टर का इंटीग्रेशन हमेशा रिपीट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग हमेशा याद क्या रखेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं लिख दूँ इसको, देखो तो के क्यू क्यू बाई एल, इसको यहाँ लिख सकता हूँ ना, -1 बाई जेड लिख सकता हूँ, और जेड इज वॉट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। मतलब हम कहेंगे कि इस फैक्टर का जो इंटीग्रेशन होता है, इस ऐसा जब भी आएगा आपको फैक्टर, तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, -1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे, -1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें जो भी लिमिट होगा रख देंगे। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार ये क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है ना, अब लिमिट की बात करें अगर, तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं कि मान लो ये रॉड जो है ना, रॉड तो हमने ए डिस्टेंस से एल लेंथ का फाइनाइट रॉड लिया था। ठीक है, अगर मान लो कि हम ऐसा लेते, हम ले लेते कि यहाँ से लेके ऐसे रॉड रखा हुआ है, और इसका ये जो रॉड है ना कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, और इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है। ठीक है, तो सेम टू सेम सब कुछ वही करते, जो हमने लेमडा लिया है, लेमडा इस पर दे दिया, इस पर चार्ज नहीं दिया, जो स्मॉल क्यू इसमें हम लोग का आ रहा था, वो स्मॉल क्यू रॉड पे जो चार्ज आ रहा था, इस बार चार्ज नहीं दिया क्योंकि इन्फिनिट रॉड है ना, इसमें चार्ज डेंसिटी सिर्फ दिया। तो सब कुछ वही करते, बस लिमिट यहाँ पे क्या लिख देते, 0 टू क्या लिख देते, इन्फिनिटी लिख देते, वही होता है। 0 टू क्या करते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी करते, और हमारा आंसर आता। ठीक है ना, तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का। तो हमें रिंग का ये सब सारे केसेस देख रहे हैं, और सब जितने भी केसेस हैं ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया, जो इसके केस 2 वाला, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो एचएम कराएगा, वो भी क्वेश्चन आया हुआ। रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आप ये कहो कि बार बार आए हैं, बार बार आए हैं क्वेश्चंस। अगर मैं पोटेंशियल बताऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रिंग का हम लोग पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो दोनों कंबाइंड कर दिया जाए तो करीब 15 से 20 बार क्वेश्चंस आए हैं। जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेई एडवांस में आए हैं, जेई मेन में आए हैं, नीट में आए हैं, बार बार रिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं रिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लो एक रिंग है और इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा,
जीरो होगा, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ कि ये कंप्लीट रिंग है, सेंटर पे देखो यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, तो क्योंकि ये जो एलिमेंट था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और ये वाला एलिमेंट इसका इधर था, तो कैंसिल कर दिया था। वैसे ये वाला एलिमेंट का इधर आया था, इसका एलिमेंट इधर कैंसिल कर दिया। मतलब हमेशा जब सामने वाले इलेक्ट्रॉन, सामने वाले चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। मैंने इसमें रिंग वही लिया, रिंग पर चार्ज वही Q है और रेडियस R है, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट छोटा सा ऐसे रिमूव कर दिया गया और इस पार्ट का जो लेंथ है ना, इस पार्ट का जो लेंथ है वो dl लेंथ है। ठीक है, dl लेंथ ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा, कहने का मतलब ये है। देखो डेफिनेटली अब तो जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि क्या होगा, अब तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो सामने में तो अब एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ पे सामने एलिमेंट नहीं तो कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अब आप कर लोगे, ये लॉजिक लगा के कर लोगे। देखो क्या लॉजिक इसमें होगा, लॉजिक ये होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे हम, चाहे यहीं पे देख लेते हैं ना, जैसे ऐसा है और यहाँ से ऐसे कट किया गया, थोड़ा सा बड़ा कट कर दिया मैं, dl लेंथ ही है, इसको आप ऐसे ज्वाइन करा दो, ये है इसका सेंटर। देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ये वाला इसके सामने वाला कैंसिल कर देगा। ठीक है, वैसे इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसका सामने वाला ऐसे इधर कैंसिल कर देगा। ठीक है ना। तो इसके सामने भी यहाँ पे है और इसके सामने भी एलिमेंट यहाँ पर है। मतलब इन पूरा जो एलिमेंट है ना, ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट जो है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसको कैंसिल कर देंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट एब्सेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई प्रोड्यूस कर रहा है, तो ई इसका आंसर होगा। अब ई का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो इसका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, लेंथ इसका कितना होगा बताओ। तो इसका लेंथ तो हमारे हिसाब से क्या होगा, ये जितना लेंथ होगा ना उतना ही ये लेंथ होगा। तो ये वाला लेंथ तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कितना है, dl लेंथ है, तो ये भी क्या है, dl लेंथ है। ठीक है, तो हमें dl लेंथ में चार्ज निकालना है। एक्चुअली बहुत ही छोटा लेंथ है ना, ये बहुत ही छोटा लेंथ है, इसलिए कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा, dq चार्ज होगा इस पर चार्ज कितना होगा जी, dq चार्ज होगा। ठीक है, अब dq चार्ज होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, k dq बाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये रेडियस है r दूरी है, तो मैंने r स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप dq का वैल्यू निकाल लो, dq क्या होगा, लैम्डा इंटू dl। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू क्या रख देंगे जी हम लोग, लैम्डा का वैल्यू, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2 पाई r इंटू dl, दिस इज व्हाट dq। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k एंड dq इज q बाई 2 पाई r इंटू dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ये हो जाएगा। आई वैसे मैंने, तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अच्छा वाला क्वेश्चन था, चलो इसको लिख लो। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ डेंसिटी सिग्मा, चार्ज q, रेडियस r ऑन इट्स एक्सिस x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, डिस्क है हमारे पास और डिस्क के एक्सिस पर निकालेंगे। जैसा कि मान लो आप कि ये डिस्क है और ये पॉइंट है सेंटर, और यहाँ से ये जो एक्सिस है, एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक वैसे ही जैसे रिंग में हमने निकाला था, रिंग का एक्सिस था, है ना। तो मैंने उस डिस्क को इस प्लेन में बनाया, yz प्लेन में। तो yz प्लेन में बनाऊंगा तो ये डिस्क कुछ यूं इस तरह का दिखेगा, है ना, ये इस तरह का दिखेगा ये तो, चलो ठीक है। अब इसका जो सेंटर से लाइन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, और यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
और इस पे चार्ज q है, इसका रेडियस r है, और क्या है जी, इसका जो डेंसिटी है सिग्मा है। डेंसिटी इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब चार्ज बाई एरिया। हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज q बाई कितना, पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, चलो निकालते हैं हम लोग। तो देखो बात ऐसा है कि इसमें ये जो डिस्क है ना, हमने अभी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हमने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्क है ना, ये जो डिस्क है ये बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा। ऐसा ऐसा रिंग, ये रिंग हुआ है ना, ये रिंग हुआ, फिर इससे बड़ा रिंग, इससे बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग। हम ऐसा कर सकते हैं कि डिस्क किससे मिलकर बना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिंग से, है ना, और रिंग का रेडियस अलग अलग होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो हमने क्या किया कि इसको रिंग ही माना। ये रिंग एक छोटा सा रिंग ऐसे होगा, मान लो मैंने एक रिंग सेलेक्ट किया इसमें, और रिंग कुछ यूं इस तरह का है, ये रिंग ऐसा है, ठीक है। और इस रिंग का थिकनेस, जो इस थिकनेस है रिंग का, ये रिंग का थिकनेस कितना है जी, dr है। इस रिंग का थिकनेस dr है। चलो ठीक है, रिंग का थिकनेस dr है, और इस रिंग का रेडियस जो है, इस रिंग का रेडियस ये वाला, ये जो है स्मॉल r है। ओके, चलो यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल r है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल r है। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, और रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा। अभी मैंने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ठीक है ना। अब मान लो ये रिंग जो बहुत पतला सा रिंग है, उसका dr थिकनेस है ना, तो बहुत पतला सा रिंग है, तो इस रिंग पर चार्ज क्या होगा, स्मॉल dq चार्ज होगा। इस पे चार्ज क्या होगा जी, dq। इस dq के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ आएगा। अच्छा, इससे बड़ा वाला जो रिंग होगा उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, उससे बड़ा वाला रिंग जो होगा उसके कारण सारे रिंग्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, क्योंकि एक्सिस तो सारे रिंग के लिए क्या है, सेम ही है। और रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस होता है, और अवे फ्रॉम रिंग होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रिंग के कारण, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा ना, वो क्या होगा, DE। ये क्या होगा जी, DE होगा ना, ये DE ऑफ रिंग है ना, DE ऑफ रिंग को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो k, लेकिन q क्या है रिंग पर, रिंग पर q क्या है, dq है ना, तो k इंटू डी क्यू, और x डिस्टेंस है यहाँ से रिंग के एक्सिस पे, बाई आर स्क्वायर। रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो मैं लिखूंगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होगा, ठीक है ना। चलो अब ऐसा करते हैं हम लोग, dq को हटाते हैं, यहीं पे dq को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख दूँ dq को। देखो dq क्या होगा, dq लिखने का हमने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में dq। तो यहाँ पे कैसा चार्ज है जी, ये सरफेस चार्ज है ना, तो सरफेस चार्ज के लिए dq जो लिखते हैं हम लोग सिग्मा इंटू da लिखते हैं। और मैंने बताया कि सिग्मा तो दिया हुआ है, और da क्या होगा, da इज एरिया ना, एरिया ऑफ दिस रिंग ना। अब देखो ये एरिया, ये वाला एरिया मैंने बताया था कि डिस्क में एलिमेंट्री एरिया कैसे लेते हैं, तो क्या लेंगे, देखो इस रिंग का लंबाई क्या होगा, 2πr होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इस रिंग का लेंथ कितना होगा, 2π इंटू स्मॉल r, है ना, 2πr इंटू 2π इंटू स्मॉल r, ठीक है। और इसका ब्रेड्थ मतलब इसका थिकनेस क्या है, चौड़ाई कितनी है, dr है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जी, 2πr इंटू dr। सिग्मा इंटू da इज 2πr इंटू dr, दिस इज व्हाट, dq। अब मैं dq को यहाँ पे पुट करूँगा, तो ऐसा है कि आप अब निकालिए इंटीग्रेशन k सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो, अब मुझे पता चला कि वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, जो d के साथ रहता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। मतलब स्मॉल r इज व्हाट, वेरिएबल। तो स्मॉल r तो रेडियस ऑफ रिंग है ना, एलिमेंट्री रिंग है ना, तो वो रेडियस रिंग का कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो 0 से कहाँ तक रिंग लेना है मुझे, यहाँ तक लेना है, तो 0 से r तक वेरी करेगा, सिंपल। 0 to
स्मॉल कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर रेडियस है डिस्क का, तो 0 टू कैपिटल आर करेंगे हम लोग। अब देखो, अब ऐसा करते हैं, कुछ कुछ अभी कर लेते हैं। के का वैल्यू मैं रखूँगा 1/4πε0, ठीक है, और इंटू सिग्मा इंटू 2π इंटू एक्स, ओके। और इसके अंदर को ये सारी चीज़ें बाहर निकाल लिए, तो अंदर में क्या बचा, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही तो बचा। 2π कैंसिल हो गया, 2 हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बाई 2ε0, ठीक है। अब देखो, अभी ये फॉर्म आया था ना, ये फॉर्म आया था ना, अभी का भी आया था, ठीक है। मैंने बोला था कि इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन वहाँ पे आया था x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ पे r dr आया है, सेम तो है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, -1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, -1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट लग जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इंटीग्रेशन अब करूंगा नहीं, -1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, 0 से r, ठीक है। अब लिमिट आप पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई 2ε0, ऐसा करते हैं, r रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/R² प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सॉरी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। अब देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है। अच्छा, डायरेक्शन तो पता चल गया हमें, डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस पर होगा, एक्सिस के अलोंग होगा, और अवे फ्रॉम डिस्क होगा इफ डिस्क हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और डिस्क के पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द डिस्क होगा, ठीक है। चलो स्पेशल केस करेंगे हम लोग। स्पेशल केस पहला में, मान लो आप कि हमने ऐसा डिस्क लिया, कैसा डिस्क लिया जी, ऐसा डिस्क लिया, और अंदर का रेडियस a है और बाहर का रेडियस b है, ठीक है, और इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप एलिमेंट लोगे तो रिंग ही लोगे, ऐसे पतला सा रिंग लोगे, ठीक है ना, ऐसा वाला आप रिंग ले लो पतला सा, ऐसा वाला ये पतला सा रिंग लोगे, और उस रिंग का रेडियस आप 0 से r नहीं वेरी करा के कहाँ से कहाँ तक करोगे, a से b करोगे, a से कहाँ से कहाँ तक मटेरियल फैला हुआ है जी, a से b तक, तो a से b तक का वेरी कराओगे, तो सिंपल इस बात है, फिर से आपका एक्सप्रेशन सारी चीज़ें क्या आएंगी, ऐसी ही आएंगी, सारा ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि अलग से फिर नहीं करूँगा, जस्ट मैं लिमिट चेंज कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा सिग्मा एक्स बाई 2ε0 माइनस 1/R² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और लिमिट रख दूंगा कहाँ से कहाँ तक जी, a से b तक, ठीक है। अब आप उस लिमिट को पुट करो और निकालो कितना आता है। आप उस एक्सप्रेशन में a और b पुट करोगे तो वो आएगा सिग्मा एक्स बाई 2ε0 माइनस है ना यहाँ पे, तो ऐसा करो पहले लोअर लिमिट ही रख दो, है ना, चाहे अपर लिमिट भी रखोगे माइनस इतना आएगा, अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना लोअर लिमिट वाला। तो आप ऐसा करो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस 1/ कितना b² प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डिस्क ऐसा था कि इसके अंदर ये क्या था, ये कैविटी था, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैविटी भी कह सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं इसके लिए कि हमारे पास जो डिस्क था ना वो रेडियस b का था, वो कैसा था, रेडियस b का डिस्क था, ठीक है, b रेडियस का डिस्क था, और उसमें से a रेडियस का एक डिस्क लिया गया और उसको काट दिया गया, कट करके निकाल दिया गया, ऐसे ये निकल गया, तो a रेडियस। तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर हमें करना है तो एक और मेथड हो सकता है ना, एक और मेथड क्या हो सकता है कि मैं बोलूँगा कि इट हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिस्क,
हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एक है डिस्क हमारे पास रेडियस बी का, एक डिस्क है रेडियस बी का जिसका डेंसिटी क्या है प्लस सिग्मा है, और एक है डिस्क हमारे पास रेडियस ए का जिसका डेंसिटी क्या है माइनस सिग्मा। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुछ यूं इस तरह का होगा। देखो कैसा होगा, ये हो जाएगा, ऐसा किया ना। अब यहां ये तो प्लस प्लस चार्ज था, ये पूरा पूरा क्या था प्लस प्लस चार्ज था। अब यहां पे अगर हम माइनस माइनस चार्ज रखेंगे तो इस प्लस को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करके क्या बन जाएगा कैविटी बन जाएगा। ठीक है, और जस्ट वैसा ही है कि जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकालते थे ना, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना कैविटी सिस्टम वाला, जहाँ पे कैविटी रहता है, तो जहाँ पे कैविटी रहता है वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते थे कि मास वहाँ पे क्या है निगेटिव है, निगेटिव मास मान के हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही मैं दूसरे मेथड से करना चाह रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। हालांकि हम लोग कर चुके हैं, आपको एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। मैं क्या करूँगा कि इस कंप्लीट डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो मैं अगर कंप्लीट डिस्क लिया तो इस पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, और वो कितना होगा ई बराबर कितना होगा सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ था। ठीक है, अच्छा ये रेडियस क्या था बी था ना। अब इसका ऐसा करो यहाँ पे रेडियस बी लिख दो। अच्छा, अगर हम नेगेटिव वाला के निकाल रहे हैं, इसका माइनस सिग्मा मैंने लिया है, ये तो प्लस सिग्मा था, तो इसका अगर रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है, तो इस एक्सिस पे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इधर होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा ये कितना होगा जी, तो सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम बोलोगे सर माइनस नहीं रख रहे हो, मैंने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया ना इधर की तरफ है, माइनस किसके लिए आता है डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव था तभी तो इधर आया। ठीक है ना, अगर तुम लिखोगे भी ई को तो ई क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब क्या इधर है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये E1 है और ये क्या है E2 है, एक इधर की तरफ है राइट में और एक लेफ्ट में है, तो ई नेट निकालोगे अगर आप तो क्या लिखोगे E1 माइनस E2, और फिर से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो 1 बाई एक्स वाला फैक्टर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। सो यही आंसर फिर से आ जाएगा आपका। आई बात समझ में ना। तो कहने का मतलब ये कि हमने दो अप्रोच बताया, एक तो हम लोग लिमिट ही रख देते हैं ए से बी तक, और दूसरा क्या अप्रोच था कि कैविटी अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला सेम लगेंगे, जस्ट वहाँ पे क्या मान लेंगे कि वहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे क्या है यहाँ पे हमने क्या मान लिया था कि नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास इस तरह से दो डिस्क हो गए थे, एक कंप्लीट डिस्क बी और एक छोटा डिस्क ए, और दोनों को चिपका दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब क्या कैविटी हो गया, वहाँ पे जीरो चार्ज हो गया। ठीक है, तो दोनों एक बड़े डिस्क कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आया और छोटे डिस्क कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, और दोनों को ऐड कर दिया, इनेट निकाल लिया। तो हमने यहाँ पे इसलिए बताया, एक्चुअली आसान क्या था, आसान तो यही था, मुझे पता और तुम्हें पता है कि लिमिट वाला ज़्यादा आसान था, लेकिन मेरा बताने का मोटिव यहाँ पे इसलिए था कि और भी कहीं पे अगर आपके पास कैविटी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा अप्रोच यही होगा कि जब भी कैविटी होगा तो हम वहाँ पे मान लें कि वहाँ पे चार्ज है लेकिन अपोजिट नेचर का। जैसे मान लो डिस्क नेगेटिव होता है तो यहाँ पे कैविटी दिया रहता, तो कैविटी पे एक डिस्क एज्यूम करते हो, मानते हैं कि यहाँ पे कैसा नेचर का है पॉजिटिव नेचर का, और यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क कैसा था नेगेटिव का, सॉरी ऑलरेडी डिस्क कैसा था पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ पे हमने डिस्क माना कैसा नेगेटिव चार्ज का। तो कैविटी आएगा तो हम लोग एक चार्ज वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे अपोजिट नेचर का, उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, बट स्पेशली फॉर दिस केस लिमिट वाला क्या था मेथड, वो ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो देखो स्पेशल केस 2 देख रहे हैं, स्पेशल केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि आर जो रेडियस था ना डिस्क का, उसको हम लेके चले गए कहाँ पे इन्फिनिटी पे लेके चले गए, है ना। अब देखो जो डिस्क है, ये डिस्क का रेडियस आर था, अब ये इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब बहुत ही बड़ा रेडियस कर दिया। ठीक है ना, बहुत ही बड़ा रेडियस कर दिया। आपको किनारा दिखेगा नहीं ना, आपको क्या दिखेगा जी,
आपको कुछ यूँ इस तरह का होगा, इधर भी इन्फिनिटी हो गया, इधर भी इन्फिनिटी हो गया, और इधर भी इन्फिनिटी हो गया, इधर भी इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। ये पूरा दिखने लगेगा। मतलब जब आप रेडियस को, इसके रेडियस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो पता है क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लेन चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट बन जाएगा, ठीक है ना। रेडियस को अगर आप इन्फिनाइट कर दोगे तो प्लेन चार्ज शीट बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं जी, इन्फिनाइट चार्ज शीट, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, इन्फिनाइट चार्ज शीट। और मान लो इस पे चार्जेस कैसे हैं, प्लस प्लस है, ठीक है, और इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो यहीं से हम लोग को कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, इस पॉइंट पे। अब मुझे कुछ करना नहीं, जस्ट यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आर की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिट रख देंगे। आर की जगह क्या कर देंगे हम लोग जी, इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा। तो दो तरीका यहाँ भी तो हो सकता है ना, या तो इसी फॉर्मूला में आर को इन्फिनिट कर दो, या फिर जो हमने डिस्क का एक्सप्रेशन लिखा था उसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल, जीरो से क्या कर सकते, इसको निकालने के लिए जीरो से क्या किया था, आर किया था ना। तो इस प्लेन चार्ज शीट के लिए इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगा देंगे, 0 टू इन्फिनिटी, आर पे नहीं रोकेंगे, इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये हमारे सामने अभी दिख रहा है, तो मैं इसी को पहले कर देता हूँ, फिर आपको वो करके दिखा दूंगा। 1/x माइनस, अब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी हुआ तो क्या हो गया जी, ये तो जीरो हो गया ना, नीचे में इन्फिनिटी हो गया, 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ सकता है, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x, x ने x को मार डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनाइट चार्ज शीट, है ना, x डिस्टेंस है ना फ्रॉम द प्लेन चार्ज शीट, ओके। अब देखो, अगर एक्सप्रेशन हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो था सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या था जी, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसी में क्या करोगे, 0 टू इन्फिनिटी करोगे, सिंपल, आप कर लेना, ठीक है ना। तो जब करोगे तो यही आंसर आएगा। अब थोड़ा आंसर पे विचार करते, क्या है आंसर आखिर। देखो, जब हम लोग डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था। देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस प्लेन चार्ज शीट के कारण एक्स डिस्टेंस पर ही निकाला है, लेकिन आंसर में तुम्हें एक्स दिखेगा ही नहीं, है ना। कहने का मतलब ये है कि प्लेन चार्ज मतलब इन्फिनाइट चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस होता है। मतलब अगर मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड चार्ज शीट है, ठीक है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट पे निकालोगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी निकालोगे, यहाँ से यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालोगे तो हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इतना ही आएगा, और कितना होगा जी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डायरेक्शन कैसा होगा जी, तो डायरेक्शन डिस्क में क्या था, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर था ना, अलोंग द एक्सिस होने का मतलब क्या हुआ, एक्सिस तो डिस्क के प्लेन पे परपेंडिकुलर था। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है डिस्क प्लेन से परपेंडिकुलर था, तो डिस्क ही तो बन गया प्लेन चार्ज शीट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेन चार्ज शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर ये हमारा चार्ज शीट है इस प्लेन में, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि हमारा प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। मेरी बात क्लियर है ना। और वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। चलो इसमें दोनों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। जो बात हमने अभी किया वो हमने यहाँ पे लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ चार्ज शीट अवे फ्रॉम शीट फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द शीट फॉर नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर शीट होगा तो दूर होगा और डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसी पॉइंट पे इसके तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जब भी, अब देखो हर पॉइंट पे तो सेम ही आ रहा है ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है, इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक्स से तो इंडिपेंडेंट है, तो हर पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और हर पॉइंट पे इस चार्ज शीट के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर ये बोर्ड है हमारा चार्ज शीट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस में, इस पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस में, यहाँ भी जेड एक्सिस में, यहाँ भी जेड एक्सिस में। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हुआ, जेड एक्सिस में हुआ। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हुआ जी, जेड एक्सिस में हुआ, ठीक है। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है जी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन में क्या है, सेम है। ऐसा कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम होने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम है। वेक्टर का सेम होने का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो जब भी ऐसा फील्ड मिले जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों हर जगह क्या रहे, सेम रहे। यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम है जेड एक्सिस में, तो यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम जेड एक्सिस में, यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम जेड एक्सिस में, यहाँ भी हर जगह। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा स्पेस जिस स्पेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन चार्ज शीट प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। प्लेन चार्ज शीट प्रोड्यूस करता है कैसा जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्लेन चार्ज शीट होता है इट इज सोर्स ऑफ क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आप ऐसा चार्ज लेकर आइए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, इसको आप लिख लो अच्छे से। तो इस बार हमारे पास चार्ज शीट है और इसमें कैविटी है, और कैविटी जो है ना इसका रेडियस आर है, कैविटी का रेडियस आर है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो हम मान सकते हैं इसको कि ये कंप्लीट क्या है, चार्ज शीट है। पॉजिटिव चार्ज का मान लो इसका डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा होगा। और क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट शीट, हम कंप्लीट शीट का कह सकते हैं प्लस प्लस रखा हुआ है, ठीक है। और एक क्या है, डिस्क है माइनस सिग्मा वाला, ये क्या है जी, प्लस सिग्मा वाला। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस पर माइनस माइनस रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर रखना होगा तो ये मेटल जो शीट जो है ना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और ये डिस्क नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। मान लो ये E1 है और ये वाला क्या है, E2 है। तो इस पॉइंट पे अगर हमें ई नेट लिखना होगा तो ई नेट लिख सकते हैं कितना, E1 माइनस E2। और आप इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू रख दो आप। तो देखो E1 का वैल्यू क्या होगा, ये तो मेटल शीट का है ना, तो मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस डिस्क के लिए। तो डिस्क का हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क का तो लिखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम, ठीक है। अच्छा मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 जैसा कि हमने लिमिट वाला बताया, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था हमने, एक इनेट लिखा था, जो एक्सप्रेशन था हमारा वो क्या था, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में था, सॉरी ये क्या था जी, टू द पावर 3/2 था, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगाना है हम लोगों को। तो लिमिट हम लोग जब हम लोगों का कंप्लीट ये मेटल शीट था तो 0 से कहाँ तक लेके गए थे, इन्फिनिटी तक लेके गए थे। इसमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, आर से, मटेरियल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है जी, आर से इन्फिनिटी तक। तो इसमें आप क्या कर दोगे, आर से इन्फिनिटी तक। अब आपका जो भी रिजल्ट आएगा, जो आपका एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, उसमें बस आर से इन्फिनिटी आपको पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये फिनिश हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 9 यही पेंड होता है। और इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्ट्रांगली रिवाइज करिए। और इसमें जैसा कि हमने रिंग पढ़ा और डिस्क पढ़ा, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप अभी के अभी लगा लें। मतलब इस टॉपिक को हम लोग क्या करें, फिनिश कर डालें, ठीक है। और इस लेक्चर से जो भी डाउट है आप फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज, दोनों का फॉलो करके आप उसमें अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।